बेटा बी एक्सिस के डाउट्स, सिक्स के सेकंड से पहले कोई डाउट, सिक्स के सेकंड से पहले कोई डाउट, सिक्स का फर्स्ट, एक मिनट, फोर्थ का सेकंड किसका डाउट है? उस दिन किया नहीं था, उस दिन करवाया था मैंने ये क्वेश्चन, आपने किया नहीं बेटा? यहाँ पे चेक करना प्लीज, आपने +8 लिखा कि +16 आया कि -16? सॉल्व करके आगे देखो, आपने इक्वेशन सॉल्व की होगी बेटा, +16 आया वहां पे, फिर चेक कर लेते दोबारा। देखना बेटा फोर्थ का सेकंड पार्ट कैसे करेंगे देख लो प्लीज। एल्सियम कितना बेटा? 6, यहाँ पे कितना? 3 × 3x 9x - 21, 2 × 2y -4y, 2 × -16 इक्वल टू 6। क्लियर? ये 16, ये -6, 6 एल्सियम उधर जाके -1, ठीक है बेटा? ये कितना आगे इक्वेशन? 9x - 4y, ये -5 उधर जाके +5। बेटा प्लीज चेक करो, ये आपकी इक्वेशन आई है इतनी? ये आगे बेटा? सेकंड इक्वेशन देखो, एल्सियम आएगा बेटा 21, और यहाँ पे 35 - 7x -9 + 6y इक्वल टू 21। तो बेटा इक्वेशन क्या आ गई? -7x + 6y 26, उधर जाके माइनस करोगे तो -5। बेटा चेक करो प्लीज, ये आई है कि नहीं आई इक्वेशन? गलती पता लगी? वो तो कोई बात नहीं बेटा, ये इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, एक ही बात है बेटा। जो मैंने ये दोनों इक्वेशन लिखी दोनों एक ही बात है, माइनस कॉमन लेके कैंसिल किया हुआ है। आप दोनों में से कोई भी नहीं है आपकी। यहाँ पे गलती देखो कहाँ पे की है, पता लगी गलती? गलती पता लगी बेटा? हो जाएगा अब तो पक्का। आगे फिफ्थ का कौन सा डाउट है? फिफ्थ का फर्स्ट बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने? जिसका भी डाउट है उसने क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया? करो बेटा। x + y = 3.3, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करना बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। गुरनूर ध्यान यहाँ पे, -1 × 3x -3x -1 × -2 + 2y = 0.6। क्लियर? अच्छा ये क्यों लिखा हुआ बेटा नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि अगर ये 0 होगा तो 1 कुछ भी नीचे 0 नॉट डिफाइंड होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन डिफाइंड हो इसलिए ये लिखा, कोई यूज नहीं है कहीं भी इसका। हाँ जी, अब दो इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई ये वाली, यही किया है कुछ और किया है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, करना 2 से मल्टीप्लाई। इसको कितना आ जाएगा? 2x + 2y = 6.6। बेटा दोनों को माइनस करोगे कि प्लस? माइनस। माइनस करो, साइन चेंज, ये कट गया। -3x - 2x 0.6 -6.6 -6, x की वैल्यू 6/5 1.2। क्लियर? x की वैल्यू 1.2 यहाँ पे रख दो, 1.2 + y = 3.3, तो y कितना आ गया? 2.1, x आया 1.2। बेटा यही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। Yes, sir. क्या गलती की बेटा? बेटा मेथड तो यहाँ पे एलिमिनेशन, और कौन सा मेथड आ गया? नहीं आपने ये x ऐसे निकाल, तो बेटा सीधा सिंपल वाली इक्वेशन पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, y की सॉरी। ठीक है? क्लियर? सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट किस किस का डाउट है? देखो बेटा ध्यान से, कितने पार्ट्स हैं? 12। पूरी फुल एक्सरसाइज कंप्लीट किस किस की हो गई? कंप्लीट एक्सरसाइज 2-3 रह गए सबकी, 2-3 रह गए बेटा। इधर कुछ किया मनवीत? स्टार्ट कोई एक्सरसाइज?
चलो शुक्र है बेटा। 6 का फर्स्ट पार्ट एलसीएम 8 एलसीएम। हाँ जी कर्षदीप बताना यार कैसे करेंगे। 17 इंटू 8 आएगा बेटा, 17 इंटू 8 आएगा, कितना होगा ये 136 माइनस एक्स प्लस वाई। जिसका डाउट है प्लीज देखो, प्लस वाई लिखा ना बेटा, प्लीज चेक करो जिसका डाउट है उसने सही लिखा इतना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 32x इक्वल्स टू 136 माइनस एक्स प्लस वाई। बेटा इधर ले आओ 33x माइनस वाई इक्वल टू, प्लीज चेक करो ये क्वेश्चन सही आई है आपकी जिसका डाउट है। सेकंड क्वेश्चन भी देखो बेटा एलसीएम लेके। कई बच्चे 3 डायरेक्ट इधर ले आते हैं, क्या डायरेक्ट इधर आ जाएगा? पहले एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। पहले एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 3 एलसीएम, लेफ्ट साइड क्या बेटा 2y प्लस एक्स इक्वल टू क्या आएगा राइट साइड 6 प्लस 5y प्लस 2। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करना ध्यान से। 6y प्लस इक्वल टू 5y प्लस 8। बेटा 5y इधर ले आओ, 3x माइन प्लस y इक्वल टू 8। चेक करना सेकंड क्वेश्चन सही है आपकी, पता लगे गलती। बेटा जिसका भी डाउट है प्लीज चेक करो, यहां तक सही है फिर भी नहीं आया आंसर, गलती मिल गई। जिसका डाउट था गलती मिल गई, इसके बाद हो जाएगा। अगर यहां तक सही है फिर भी आंसर नहीं आया तो मैं आगे भी कर देता हूं। अगर यहां तक आपका सही है बेटा, आगे नहीं हुआ तो मैं आगे कर देता हूं। बताओ गलती मिल गई, इधर गलती मिल गई, हो जाएगा आगे ना। सेकंड पार्ट में डाउट है, सेकंड पार्ट किसका डाउट है? सेकंड पार्ट देखो बेटा एलसीएम में गलती करिए। देखो 2 क्वेश्चन किए ना मैंने अभी, दोनों में माइनस प्लस में गलती हुई है मैक्सिमम बच्चों की। तो जब आपका आंसर ना मैच करे तो प्लीज एक बार उसको रीचेक करा करो भी एलसीएम सही लिया आपने, प्लस माइनस सही किए। देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 2 बेटा, एलसीएम आएगा 2। तो प्लीज बता दो यहाँ पे 4x माइनस 14 माइनस 2y प्लस 8 आएगा। माइनस 8 तो नहीं लिख लिया, माइनस 8 लिख लिया, गलती मिल गई। और ये तो मैंने उस दिन भी बताया था स्पेशली, जब पूरी टर्म के आगे माइनस होगा तो बेटा वो माइनस दोनों के साथ जाएगा अंदर, हो जाएगा इसके बाद। अब पक्का? और किसी का डाउट है? हो जाएगा बेटा, करूँ आगे या हो जाएगा बेटा? पक्का? नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कल करना आज जाके। डाउट आए तो मेरे से कल दोबारा ले लेना डाउट, कोई जल्दी नहीं अपने को। अच्छा ये मेथड बता दिया था मैंने, एक बार ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने बेटा करवा दिया था ये, मैंने 8th छुड़वाया था बेटा, आपको शायद याद हो तो। 8th का सेकंड पार्ट बोला था, 7th मैंने करवा दिया। अच्छा आपका हो गया, जिन्होंने ट्राई किया, जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो सुन लो, एक बार ऐड कर देना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना। ऐड कर दो, वो करवा दिया था उसने, आज ये करवा देता हूं। ऐड करना 29x माइनस 29y, 29 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा भाई? ऐड करो 2 3 2। क्लियर? 29 कट होगा इस पे, पर देख लो किस पे कट हो रहा है। x माइनस वाई कितने पे कट हो रहा है? 8 पे। x माइनस वाई इक्वल टू 8। पहली क्वेश्चन आ गई सिंपल। मैंने अब किया था ऐड, अब आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करना बेटा। 15x माइनस 14x ओनली x माइनस 14 प्लस 15 प्लस, हाँ जी बेटा दोबारा देख लो। 15 माइनस 14 1x माइनस 14 प्लस 15 प्लस y 117 माइनस 115 2। अब तो बहुत इजी हो गया बेटा, ऐड करोगे फिर x आ जाएगा 5
और पुट करके y आ जाएगा। ठीक है, अब 8th का फर्स्ट पार्ट बताओ, हुआ? ट्राई किया? किस किस ने ट्राई किया और नहीं हुआ ईमानदारी से? एक जने ने ट्राई किया, 2 जनों ने सिर्फ। बेटा प्लीज ट्राई तो करके आना चाहिए था यार, मैंने आपको सिर्फ ये पार्ट छोड़ने के लिए बोला था और ये तो करके आना चाहिए था ट्राई। चलो देखो कोई बात नहीं, दोनों कर देता हूं मैं। बेटा सुनना, 8th का फर्स्ट पार्ट, किसको एलिमिनेट करना आप बताओ? x को एलिमिनेट करना है या y को? जिसको आप बोलोगे इसको कर देंगे बेटा। y को करना है, तो y को एलिमिनेट करना है, तो y के कोएफिशिएंट्स क्या हैं? a और b। a और b के एलसीएम a b, तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन को किससे करना पड़ेगा? a से। सेकंड को b से। करो बेटा e से। कुछ मानस ऐसी है बेचारी, वो ए से मल्टीप्लाई तो करते हैं, कल एक टर्म को कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को करना है ए से, पूरी इक्वेशन को। क्या आएगा सुनो? ए स्क्वायर एक्स ए इंटू बी वाई, ए बी वाई ए इंटू ए इंटू बी माइनस ए बी। इतना बताओ बेटा, ये क्लियर? इतना क्लियर? इसको बी से करो। गुरनूर आगे आ जाना, क्यों तंग हो जा रहा है बेटा? ये नीचे बी इंटू ए बी। अच्छा, उसको थोड़ा इंटरचेंज करके लिख रहा हूं बेटा आगे पीछे, क्योंकि लाइक टर्म के नीचे लाइक वाली टर्म आनी चाहिए, आपको पता ना इतना तो। बी इंटू ए बी होगा, ए बी इसके नीचे मत लिखो, ए बी के नीचे ए बी रखो आप, और बी इंटू बी बी स्क्वायर, उसको चाहे इसके नीचे रख लो चाहे लग रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, प्लीज यहां तक बताओ, क्लियर है? कम कटिंग करो, माइनस प्लस माइनस माइनस, कुछ कटेगा क्या? ये खत्म? अरे एक मिनट, सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पहले ऑपोजिट साइन है बेटा, अगर साइन सेम होता तब आप कट करते ना, साइन चेंज। तो पहले ही ऑपोजिट साइन है तो क्या करेंगे? सीधा ऐड कर दो। पहले ही ऑपोजिट साइन है बेटा, सीधा ऐड करा करो। फिर आप ये भी कट गया, ये भी कट गया। यहाँ पे क्या आएगा? ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ पे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? बहुत इजी आ गई, एक्स की वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करो, ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए से भी कट गया, बी से भी कट गया, वाई विल बी, ऐसे ना करो यार, -1। ठीक है, माइनस ऐसे लिख दिया बेटा, मन किया। ए से कट गया, बी से भी कट गया, बेचारा -1 तो बचेगा ना। ठीक है, दोबारा करवा रहा हूं बेटा, दोबारा करवा रहा हूं, सुनो। यहां तक ये समझ आया? ये भी समझ आ गई बेटा? बेटा साइन ऑपोजिट है तो आपको साइन नहीं चेंज करने होते, पहले ही ऑपोजिट साइन है तो ऐड करना पड़ेगा। ऐड करो तो डायरेक्ट कट गया, ये ऐड करो, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, एक्स ले ले कॉमन, यहां से प्लस करो बेटा इनको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कट गया बेटा नीचे जाके, 1 आ गया एक्स, एक्स को 1 यहां पे पुट करो, 1 इंटू ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, ए से ही कट गया, तो बी वाई इक्वल टू माइनस बी, वाई कितना आ गया बेटा? बी के नीचे गया -1। अब समझ आया? अब सुनो सेकंड पार्ट, बहुत डिफरेंट है, 99% हर बच्चे का डाउट आता है। ध्यान से देखना बेटा, a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर।
है बहुत इजी, है बहुत इजी, बस पहला स्टेप ध्यान से करना पड़ेगा। ये तो पहली इक्वेशन लिख दी। सेकंड इक्वेशन को देखना, यहाँ पे क्या है, एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म, विदाउट एक्स वाई वाली टर्म, ऐसे ही है ना हमेशा। तो यहाँ पे अगर मुझे एक्स और वाई वाली टर्म चाहिए तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स को पहले पूरे के साथ, तो क्या आएगा, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई को पूरी के साथ a प्लस बी इंटू वाई। ये स्टेप बताओ जो मैंने किया, ये समझ आया कि नहीं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देख लो दोबारा क्या किया, x इंटू ए प्लस बी प्लस वाई इंटू ए प्लस बी। देखो दो मेथड होते हैं मल्टीप्लाई करने के। पहला मेथड क्या है, a को x प्लस वाई के साथ, b को x प्लस वाई के साथ। दूसरा यहां से उल्टा, x को a प्लस बी के साथ, y को a प्लस बी के साथ। तो मैंने पीछे से मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि मुझे x एक बार और y एक बार चाहिए। समझ आया ये पार्ट? अगर आपने a इंटू एक्स प्लस वाई किया, b इंटू एक्स प्लस वाई किया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x कॉमन लेना पड़ेगा, वापस आना यहीं पे ही है। तो ज्यादा इजी क्या है, x इंटू ए प्लस बी, वाई इंटू ए प्लस बी। क्लियर? क्या किसी का कोएफिशिएंट सेम है? तो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं किसी से, तो क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। क्वेश्चन तो बहुत इजी बन गया। ये y का कोएफिशिएंट अपने आप ही सेम आ गया। तो बेटा जब सेम साइन है तो सेम साइन है तो क्या करेंगे, चेंज। ये कट गया। तो प्लीज यहां पे सोच के ध्यान से बताना क्या बचेगा। ये भी कट गया। यहां पे क्या बचेगा, माइनस, ये प्लस का ए माइनस का ही कट गया, माइनस बी माइनस टू बी इंटू एक्स एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई में, कि मल्टीप्लाई भी कट जाएगा। अच्छा देख लो, चलो इसमें डाउट आता है बच्चों को कि सर आपने ए कट कर दिया, बी ऐड कर दिया, एक्स कट नहीं किया, घर का राज थोड़ी है। अगर इसमें डाउट है कोई बात नहीं बेटा, देखना प्लीज, सुनो प्लीज। जिनको कई बच्चों को डाउट आता है सर आपने ए कट कर दिया, बी कट नहीं किया और एक्स भी नहीं कट किया, तो उसके लिए क्या करो आप, अगर एक्स अंदर लेके जाओगे, मैं करके दिखाता हूं, करने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए, एक्स अंदर लेके जाओ, ए एक्स माइनस बी एक्स, सिर्फ ये पार्ट लिख के दिखा रहा हूं ताकि समझ आ जाए आपको। अब ये एक्स अंदर लेके जाओ, ए एक्स प्लस बी एक्स। अब साइन चेंज करोगे, ये माइनस का, ये प्लस का, सॉरी माइनस का। अच्छा ये कट गया, माइनस बी एक्स माइनस टू बी एक्स। समझ आया? तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट कभी कटेगा नहीं, वो तो एज इट इज कॉमन ही आ जाता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या किया था बेटा, ए से कट कर दिया, माइनस बी माइनस टू बी एक्स, क्लियर, इक्वल टू, ये कट गया, माइनस टू ए बी एज इट इज, माइनस बी स्क्वायर। प्लीज टेल मी एनीवन डाउट। ऐसे ही सुन लो बेटा, बातें कम कर लेना बाद में, क्लास के बाद। लो सुन लो, वो तो बेली है बेटा, सुन लो यहाँ पे, माइनस टू बी एक्स इक्वल टू, कॉमन यहां से क्या बचेगा, ए प्लस बी। कुछ कटेगा क्या, माइनस माइनस कट गया, टू से टू कट गया, बी से बी कट गया, एक्स इक्वल टू, एनीवन डाउट, प्लीज टेल मी एनीवन डाउट। अब ये x की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड में, आप बताओ कहां पे करनी है। यहां पे कर ले, ज्यादा इजी है, या ज्यादा इजी रहेगा। यहां पे देखना बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्यों ए प्लस बी आया यहाँ पे, x की वैल्यू आई आपके पास, प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? ये क्या आपको बता दो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू माइनस टू ए बी, वाई इक्वल टू कितना आया,
-2ab अपॉन a प्लस बी। समझ आया अच्छे से? सबको बताओ समझ आया अच्छे से? पक्का हो जाएगा? बच्चे प्लीज ध्यान से देखो, कहीं भी डाउट है तो मैंने प्रॉपर सब कुछ करके दिखा दिया आपके सामने। बहुत इजी है अगर ध्यान से करोगे तो, कुछ भी नहीं है मुश्किल। क्लियर? 9th दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करो, एक्स वाई आ जाएगा। एक्स और वाई के लिए यहाँ पे पुट कर दो, पहली वैल्यू आ गई। एक्स वाई के लिए यहाँ पुट कर दो, दूसरी वैल्यू। दो आंसर आएंगे यहाँ पे एक्स वाई पुट करके। किसने किया ये? हो गया। 9th डाउट किसका? 9th समझ आया था करना क्या है? कि ये सॉल्व नहीं हुई क्वेश्चंस की हो गई थी। एक्स वाई आ गए यहाँ से, बताओ कितना है? 9th क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करके एक्स वाई आ गया। कितना है बेटा एक्स बताओ? x2 आया, y x3 आया, x2 आ रहा तो y कितना आ रहा बताओ? मतलब आपको इक्वेशन ही नहीं सोल्व करनी आती, बाकी तो बहुत दूर है अभी क्वेश्चन। तो ये दो इक्वेशन तो नहीं सोल्व हुई आपसे? सुन लो। हाँ जी बेटा, ये कितना आएगा? 3x माइनस 4y इक्वल टू -6। अब ये दो इक्वेशंस कैसे सोल्व करोगे भाई? इसको 3 से कर दो, इसको 4 से कर दो, x एलिमिनेट हो जाएगा। करो भाई। 12x प्लस 9y इक्वल टू 17 3 51। इसको 4 से करो भाई। 12x माइनस 16y इक्वल टू माइनस प्लस प्लस। बेटा ये कट गया, होना चाहिए था भी ये वाला पार्ट। 9 प्लस 16 इक्वल टू 51 प्लस 24। y विल बी y3 यहां पे पुट कर दो। 4x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 17। 4x इक्वल टू उधर जाके माइनस 8। x विल बी, सही तो था यार, x2 y3। हाँ जी, मैंने आपको गलत तो बोला ही नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी फाइंड करनी बेटा? x माइनस 3y 7y माइनस 2x। बस x और y यहां पे रख दो। कितना बेटा? x2 y3 x2 y3 कितना है? -7 y3 x2 कितना है? 21 माइनस 4 70। ये दो आंसर होने चाहिए बेटा पीछे। समझ आया बेटा? ये क्वेश्चन होना चाहिए था सीरियसली, बहुत इजी है। समझ आया? इसमें देखना, ये तो शायद आपने देख के छोड़ दिया होगा। जिन किस किस का डाउट है देखो? डाउट किसी का नहीं है? देखो 20x अपॉन 20% ऑफ x का मतलब क्या बेटा? 20/100 x। 25 अपॉन इक्वल टू 10। एनीवन डाउट? क्लियर? 1/5 1/4। एलसीएम 24x प्लस 5y इक्वल टू 10। तो बेटा 4x प्लस 5y कितना आ गया? कितना है ये? अब इस इक्वेशन को या तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो या 4 से। 4 से करोगे तो x एलिमिनेट होगा, 5 से करोगे तो y एलिमिनेट होगा। 4 से कर दे, करो 4 से मल्टीप्लाई इसको। 4x माइनस 4y इक्वल टू 20। माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। कितना आएगा ये? इक्वल टू y इक्वल टू y के लिए 20 पुट कर दो इस इक्वेशन में। y 20 पुट करो तो प्लस हो गया, x विल बी। यार ये मुश्किल नहीं है बेटा, सीरियसली यार। क्या गलती की? ट्राइन किया तो डाउट कैसे हो गया?
डाउट का मतलब आपने ट्राई किया और नहीं हुआ। अब समझ आ गया? कर रहा हूँ बेटा मैं, कौन सा खत्म कर दी मैंने अभी। एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई की वैल्यू पुट करो। एक्स कितना 25/10, वाई की वैल्यू 20/4। कटिंग कर दो बेटा, ये 5/2 प्लस 5 7.5 आंसर। 2.5 हो गई है, 2.5 प्लस 5 7.5। ठीक है बेटा, ये देखो ये भी शायद ना किया हो। अरे ये तो यार, अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा ना तो बहुत मुश्किल काम है फिर तो भाई। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वाई पुट कर दो, पी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 12th बताओ किस किसका हो गया। 12th, वेरी गुड। 12th क्वेश्चन डिफरेंट है थोड़ा सा, ध्यान से देखना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आपने शायद देख के छोड़ दिया होगा, काफी बच्चों ने स्टार्ट ही नहीं किया होगा। प्लीज सुनना क्या करना है यहां पे। द एक्सप्रेशन ax माइनस by इज 3, मतलब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 3। कब? when x इक्वल टू 5, y इक्वल टू, पुट कर दो फिर, x की वैल्यू कितनी 5, तो 5a माइनस 6b इक्वल टू, प्लीज टेल मी दिस इक्वेशन, इज इट क्लियर एवरीवन? द एक्सप्रेशन इज 3, ये 3 होगा कब? जब x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6। क्लियर? सेकंड आप बताओगे मुझे, एंड इट्स वैल्यू इज 8, मतलब ये वैल्यू 8 होगी। कब 8 होगी बेटा? 6a माइनस 5b। अब तो हो जाएगा a और b, अब तो a और b आ जाएगा पक्का। देखना आगे मेरे पास कट है, देखना आगे क्वेश्चन कितने हैं। और 12 ही है क्या? चलो फिर तो बढ़िया, सी से स्टार्ट करते हैं। सी के क्वेश्चन भी 5 ही हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5, पार्ट थोड़ी काउंट करते होते हैं, वो तो आपने करने हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा एक ही क्वेश्चन करना, मैंने एक और कर दूंगा, 2 आप मैं करूंगा, 1 आप करोगे, 3 क्वेश्चन खत्म आज क्लास में। वो तो घर से करोगे ना बेटा। अच्छा सबसे पहला काम, अच्छा प्लीज सुन लो बेटा, मेथड इजी है, गलती होने के चांसेस मैक्सिमम क्यों होते हैं बच्चे के इसमें, माइनस प्लस में बच्चा गलती करता है। बहुत इजी है, अगर आपको बोला मल्टीप्लिकेशन से तभी करना, नहीं तो रहने देना, क्योंकि माइनस में बच्चे गलती कर देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ज्यादा माइनस आते हैं कई बार। तो प्लीज सुन लो कैसे करना है, किसी का ध्यान सबका यहाँ पे भी, आवाज नहीं किसी की भी। सबसे पहले इक्वेशन में जो मैं बात कह रहा हूं ध्यान से सुनना, सबसे पहले एक्स वाली टर्म ही होनी चाहिए, वाई वाली नहीं। वाई वाली है तो उसको इंटरचेंज कर दो। सबसे पहले एक्स वाली टर्म, देन वाई वाली, देन कांस्टेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट आपका इधर ही ले आओ, इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। पहला मेथड समझ आया क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक्स वाई कांस्टेंट 0, क्लियर? एक्स वाई कांस्टेंट इक्वल टू 0, पहला पॉइंट क्लियर? क्या पहले चेक करो है सब कुछ ऐसा? 4x माइनस 7y प्लस 28 इक्वल टू 0, 7x माइनस 5y। अच्छा इस मेथड से ना आगे 12th में 11th में कुछ इक्वेशन होंगी, बड़ी इजीली सोल्व होती है इस मेथड से। 3 वेरिएबल वाली इक्वेशंस 2 वेरिएबल में बड़े आराम से सोल्व हो जाती है। तो ये मेथड आगे यूज होगा आपका इन फ्यूचर, बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए इजी मेथड होता है ये वाला। तो प्लीज सुनना कैसे करेंगे। एक रूल होता है आपका 3-2-1-2 रूल, नहीं सॉरी 2-3-1
2312 रूल। 2312 रूल में क्या होगा, प्लीज सुनना। 2312 रूल में क्या होगा, अच्छा ये 1 होगा, कोफिशिएंट्स x के कोफिशिएंट्स 1, y के कोफिशिएंट्स ये 2 ये 3, तो 1 2 3। तो पहले इसको लिखो ऐसे 2 3 1 2 लिखो। सेकंड के कोफिशिएंट्स लिखो, सेकंड के -7 -5 लिख लिए, ऊपर लिख देता हूँ -7 -5। देन थर्ड लाइन क्या है, +28 -9। फर्स्ट लाइन क्या है, 4 7। बेटा वेरिएबल नहीं लिखना, अकेले कांस्टेंट्स लिखने हैं, कोफिशिएंट्स लिखने हैं। 2 लाइन, पहले ये बात बताओ, समझ आई? सबसे पहले x वाले होने चाहिए, फिर y वाले, फिर कांस्टेंट टर्म। तो 2 सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, सॉरी फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन आगे 2 3 1 2 2 ये थर्ड 1 अगेन 2। क्लियर? पहला सब समझ आया। अब यहां से डायरेक्ट आपके पास x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। देखना कैसे आएगी x की वैल्यू, प्लीज ध्यान से देखना। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा, और स्टार्ट हमेशा लेफ्ट साइड से करना, ऊपर से कहीं से भी नहीं, यही से स्टार्ट होगा। दिस माइनस दिस मतलब -7 इंटू -9। ब्रैकेट में रखना, कभी जल्दबाजी मत करना, ज्यादा होशियार मत बनना, पहले बता रहा हूं। बच्चा यहीं पे गलती करता है, तो यहाँ इसके बाद तो आंसर ही है, इसके बाद तो आंसर आना बेटा। तो प्लीज ब्रैकेट लगाने की आदत डालने को, पहले भी बहुत बताया आपको। -7 इंटू -9 +63 माइनस दिस करना है हमेशा, दिस माइनस दिस, कोई कुछ भी आएगा वो ब्रैकेट में रख दो आप। हाँ जी, यहाँ पे कितना आएगा, -5 इंटू 28 -140। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? y के नीचे दिस माइनस दिस करो। 28 इंटू 7 176 माइनस -9 इंटू 4, प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? एट लास्ट आपको सबको समझ आ गया क्या लिखना है, -20 -49। इज इट क्लियर? मैंने तो करा ही नहीं यार। 56 5 14, अरे 196 आना यार, कोई बात नहीं, चलो 196 बेटा, ठीक है। तो प्लीज बताना x अपॉन कितना हो गया बेटा ये, अब तो बता सकते हो यार। माइनस 140 + 63 203 इक्वल टू y अपॉन माइनस प्लस 196 + 36 232 होगा बेटा, इक्वल टू 1 अपॉन -20 + 49 +29। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। बेटा 49 प्लस का हो गया, 49 - 20 29। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट और थर्ड को लेना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेकंड और थर्ड को लेना है। मतलब x अपॉन 203 इक्वल टू 1/29। तो बेटा x कितना आ गया यहाँ से 203/29। कटिंग हो जाएगी बेटा, देखो कटिंग होनी चाहिए पक्का, 7 पे कट होना चाहिए, देखना हो रहा ना। x इक्वल टू 7 और y अपॉन 232 इक्वल टू 1/29। तो y इक्वल टू बेटा 232/9, ये आ गया 8। समझ आया? x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 8। तो सेम बस वही 2 3 1 2 रूल दिमाग में रखो। 2 3 1 2 x अपॉन दिस माइनस दिस, y अपॉन दिस माइनस दिस, 1 अपॉन दिस माइनस। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, कोई बड़ा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे?
अगर कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होगा तो पहले एलसीएम लेके सिंपल इक्वेशन बनाओ, फिर से वही पहले x फिर y फिर कांस्टेंट। हाँ जी, तो जैसा ये देखो ये 15 है, 15 इधर लेके आओ पहले, -15 इक्वल टू 0। अब मैं आपको थर्ड पार्ट करवाता हूँ, वेरिएबल वाला क्वेश्चन। कौन सा करें, दोनों ही करने हैं? खुद भी तो कुछ कर लग करो। यस सर। देखो x माइनस वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, क्यों दोनों पार्ट करवा दिए? चलो नहीं, जिनको चलो मैं करवा देता हूँ, जिनको करवाया वो करना, जिनको कटवाया वो ना करना भाई। प्लीज सुन लो, आपको आना चाहिए भाई। x वाला कोएफिशिएंट है, y वाला कांस्टेंट बन गया। अब लगाओ बेटा 2 3 1 रूल। प्लीज बताना पहले क्या आएगा भाई? -1 b देन -a माइनस b माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पता लग रहा है क्या किया? सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, देन फर्स्ट लाइन में क्या है? 1 a, सेकेंड लाइन -1 प्लस बी। प्लीज टेल मी, क्लियर? अब बताओगे मुझे x के नीचे क्या आएगा बेटा? देखते हैं कितना लेंथी है। x के नीचे क्या आएगा? ये तो बनेगा -1 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में माइनस अगेन ब्रैकेट, हाँ जी, b इंटू दिस माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? अब y के नीचे आप बताओगे भी क्या आएगा? y के नीचे आप बताओगे, वो तो लगाऊंगा मैं। y के नीचे क्या आएगा भाई? माइनस ए स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस ए बी ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन 1 इंटू दिस एज इट इज 1 अपॉन क्या आएगा? बी। प्लीज टेल मी, क्लियर? अच्छा, इसको सोल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक स्टेप ज्यादा होगा पिछले वाले से। x अपॉन एक स्टेप ज्यादा होगा बस। अच्छा, माइनस ओपन, माइनस अंदर लेके जाओगे बेटा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा। जैसे मैंने कट किया आपने ऐसे नहीं करना, आप पहले क्या करोगे? माइनस अंदर लेके जाओगे, प्लस का बनेगा वो। ठीक है, ये लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ठीक है, ज्यादा लेंथी है क्या? वाई के नीचे बता दो क्या आएगा भाई? माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन बी प्लस ए, या ए प्लस बी, एक ही बात है। क्लियर? कुछ कट रहा है यहाँ पे? बी कट गया, ए कट गया, नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? ए, क्या बचेगा भाई? ए प्लस बी। यहां पे क्या बचेगा बेटा? माइनस बी कॉमन, क्या बचा? ए प्लस बी 1 अपॉन। किसी को भी डाउट? अब फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, x कितना आ गया? x कितना आ गया? क्योंकि a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, a ऊपर जाएगा, x इक्वल्स टू a, y इक्वल टू, ये कट गया, माइनस बी आ गया ऊपर, तो y इक्वल्स टू माइनस बी। बहुत लेंथी तो नहीं है बेटा, बहुत लेंथी तो छोड़ना चाहिए था, बहुत लेंथी तो नहीं है। लेंथी ज्यादा लग रहा है भाई? नहीं है तो फिर अगला पार्ट करके दिखाओ। आपने खुद ही बोला नहीं है।
सर बॉल वाले अब तो फंस गए बेटा, करो। सर टाइम हो गया। सेकंड पार्ट देखो, अपना अपना करते जाओ बेटा, उतने मैं कर रहा हूं यहाँ पे। माइनस ए प्लस बी, बी एक्स माइनस ए वाई, माइनस ए माइनस बी। बेटा थर्ड वाला कोएफिशिएंट पूरा लेना ही है, अभी तो पूरा लिया था अपन ने, देखो 2 3 1 2। सेकेंड लाइन बी माइनस ए, थर्ड लाइन माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। फर्स्ट लाइन ए और बी, थर्ड अगेन सेकेंड लाइन बी माइनस ए। बेटा ये तो लिखना चाहिए था आपको इतना। सर भाई एक्स वाई और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सर मैं तो एक्स वाई एक्स के कोएफिशिएंट थर्ड, यहाँ पे वाई के कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, एक्स के कोएफिशिएंट वाई के कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब प्लीज बताओगे एक्स अपॉन क्या आएगा भाई, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी बेटा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर। वाई अपॉन क्या आएगा, बताओ बेटा प्लीज। माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस हो जाएगा सर। बेटा प्लीज ये बताओ, क्लियर है यहां तक। एक स्टेप में यहीं पे कर रहा हूं भाई, ये माइनस के ए बी, ये क्या बन जाएगा प्लस ए बी, ये माइनस ए बी प्लस ए बी। अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का कि प्लस का बेटा, ये माइनस के स्क्वायर हो गई। प्लीज बताओगे एक्स के नीचे क्या बचेगा बेटा, माइनस कॉमन ले लो तो ये बचा। यहाँ पे वाई के नीचे बेटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 के नीचे बेटा ठीक है बेटा। फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रखोगे तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सब कुछ। एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -1। समझ आया सबको, बहुत ज्यादा इजी बेटा, प्लीज ये करना चाहिए था आपको भाई। चलो कई बच्चों ने यहाँ पे गलती की, यहाँ पे वाई ले लिया साथ में और एक्स ले लिया यहाँ पे। कई बच्चों ने, जिन बच्चों ने एक्स नहीं लिया था वाई नहीं लिया था, उनका सही आया था, उन्होंने भी नहीं किया। स्टार्ट ऐसे किया था बिल्कुल पक्का, समझ आया। होमवर्क बेटा बी और सी एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बी और सी कंप्लीट नहीं हुई बेटा, ग्रुप पे नेम जाएगा और फोन करूंगा मैं।